भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पर संवाद चल रहा है परम विद्वान श्री शुक्राचार्य के साथ बलि महाराज का। शुक्राचार्य बोल चुके हैं और उन दोनों के संवाद को उस यज्ञ में पधारे हुए हजारों हजार लोग सुन रहे थे और मुख्य श्रोता थे भगवान वामन देव। भगवान वामन देव बैठकर सुन रहे हैं। बलि महाराज का प्रवचन लगभग शेष हो चुका है। अंत में भी यही कहे, शुक्राचार्य के इस विकल्प का वे उत्तर दे रहे हैं कि जब तुम दान की राशि पूरी नहीं कर पाओगे, 3 पग भूमि नहीं दे पाओगे, तो तुम्हें झूठा समझ करके ये तुमको बांध सकते हैं, तुमको दंडित करेंगे। ये साक्षात भगवान है। तब बलि महाराज कहते हैं कि मैं कोई अपराध नहीं किया हूं, अनागस हूं, निरपराध हूं, पर निरपराध मुझको ये बांधेंगे, फिर भी मैं इनको कोई कठोर वचन बोलूंगा न, इनका वध करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। क्योंकि एक तो ये ब्राह्मण बन करके आए हैं, वैसे हमारे खानदान के प्रसिद्ध शत्रु हैं। लगभग हमारे वंश के पूर्वजों का यही वध किए हैं। हिरण्यकश्यप का, हिरण्याक्ष का और भी कई प्रकार के वध किए। ऐसे लोक दृष्टि से हमारे शत्रु हैं, लेकिन हमारे भय से ये शत्रु समझ जाएगा तो दान नहीं देगा, इस भय से ब्राह्मण बन करके आए हैं। तो ये कुछ भी करें, मैं इनको कोई भी गाली नहीं दे सकता हूं और न तो दान देने से नहीं कर सकता। यह हो सकता है कि ये उत्तम श्लोक है। अपना अपमान समझने पर, दान की राशि न पूरी किए जाने पर हो सकता है अपनी वीरता प्रकट करें और हमारा वध करें, हमें सदा के लिए युद्ध भूमि में सुला दें। अथवा ऐसा भी हो सकता है कि मेरे द्वारा निहत हो करके ये सदा के लिए सो जाएंगे। तो बलि महाराज जानते हैं कि भगवान अजेय है, इनको कोई जीत नहीं सकता है, फिर भी ये बात क्यों कह रहे हैं? तो इसका अर्थ है कि ये क्या हमको मारेंगे, हमारा वध क्या करेंगे, ये हमको बांधेंगे क्या, मैं इस तरह से इनको बांधूंगा कि जीवन में कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। प्रेम की डोरी से बांधूंगा। बलि महाराज के कहने का आशय ये है। ऐसा बंधन लगेगा कि और तो और मेरा द्वारपाल बन करके रहना पड़ेगा इनको। ये आंतरिक भाव था। उसको कह रहे हैं कि हो सकता है कि मैं इनका वध कर दूं और सदा के लिए सो जाए। उसका मतलब यह है कि सदा के लिए हमारे हृदय में कैद हो जाएंगे, मैं इन्हें हृदय से नहीं निकलने दूंगा। इस प्रकार से बलि महाराज के प्रेम के उद्गार संस्कृत के शब्दों में निकल रहा था, जिसके 2 अर्थ हैं, आचार्यों ने किया है। तो जब इस प्रकार उन्होंने जवाब दिया, तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं अश्रद्धधितं शिष्यम अनादेश परम गुरु शशाप दैव प्रहित सत्य संधम मनस्विनम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महाराज बलि अपनी प्रतिज्ञा पर अचल थे। सत्य संध, सत्य संधि का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। अपनी प्रतिज्ञा में बिल्कुल अचल थे, मनस्वी,
धैर्य था उनमें, किसी भी परिस्थिति में धैर्य था। भगवान को दान देने के लिए वे बिल्कुल अडिग थे। यह देख करके और ये देख करके कि मेरे उपदेश में इसकी श्रद्धा नहीं है, शुक्राचार्य को क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने शाप दिया बलि महाराज को। यहां पर शब्द आ रहा है दैव प्रहित। दैव का अर्थ होता है देव, देव माने विष्णु, विष्णु की इच्छा, भगवान की इच्छा। श्री भगवान शुक्राचार्य के हृदय में बैठकर बलि महाराज की ख्याति को, जस को दुनिया में फैलाना चाहते थे। ये दिखाना चाहते थे कि गुरु के समझाने पर भी, यहां तक कि शाप देने पर भी यह अपने सत्य वचन से विचलित नहीं हुआ। वास्तव में शुक्राचार्य के भीतर डायरेक्ट भगवान बोल रहे थे, कार्य कर रहे थे। दैव प्रहित, शाप दे रहे हैं, भगवान के द्वारा प्रेरित होकर के श्रीपद शुक्राचार्य अपने शिष्य को शाप दे रहे हैं, क्योंकि शिष्य ने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया और अपने निर्णय पर अडिग रहा। तो कहते हैं दृढ़ं पंडितमानज्ञ स्तब्धो अस्मद उपेक्षया मच्छासनाति गोजस्तम अचिराद भ्रश्य से श्रियम श्रिय। दृढ़ं, तुम अपने ही निश्चय पर दृढ़ हो, समझाने पर समझ नहीं रहे हो। पंडित मानी, तुम अपने को विद्वान मानते हो, पर हो अज्ञ, और तुम स्तब्ध हो, झुकने वाले नहीं हो, मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो, मेरे शासन का अतिक्रमण कर रहे हो, तो तुम शीघ्र ही श्री से भ्रष्ट हो जाओगे, तुम्हारा धन चला जाएगा। ये शाप क्या है? धन तो जानने ही वाला है, खुद देने ही वाले हैं। अगर तुम अचिरात श्री से भ्रष्ट हो जाओगे, तो भगवान तो सब लेने ही वाले हैं, इस शाप का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी तो सब धन भगवान लेने वाले हैं। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, तो तुम श्री से भ्रष्ट हो जाओगे। इसका सारस्वत अर्थ है, शुक्राचार्य के जीभ पर बैठकर सरस्वती माता बलि महाराज का गुण गा रही हैं। तो पहला शब्द दृढ़, सरस्वती जी अर्थ करती हैं कहो, तुम भगवान की भक्ति में बिल्कुल दृढ़ हो, ये प्रशंसा है। पंडित मानी, पंडित मानी का अर्थ है बड़े बड़े विद्वान, पंडित जिसका मान करे, जिसका आदर करे, वो है पंडित मानी। तो बड़े बड़े विद्वान तुम्हारी, तुम्हें श्रद्धा रखते हैं, तुम्हारा मान करते हैं। अज्ञ, अज्ञ का अर्थ है कोई भी व्यक्ति उनके समान ज्ञाता नहीं है। ज्ञा का अर्थ है जानने वाला, और अमाने नहीं। बलि महाराज के समान ज्ञानी समझदार कोई दूसरा नहीं। अज्ञ। स्तब्ध, स्तब्ध का अर्थ होता है ऐसे उदंड, झुकने वाला नहीं। यहाँ स्तब्ध का अर्थ है भगवान में मन को बिल्कुल स्थिर रखने वाला, किसी के उपदेश या प्रवचन से मन इधर उधर झुक नहीं सकता, वह स्तब्ध। अस्मद उपेक्षा, तुमने हमारी उपेक्षा की है तो सही ही है। लोक धर्म का उपदेश कर रहे थे शुक्राचार्य, तो बलि महाराज ने उसकी उपेक्षा किया। और मत शासनातिगो, मत शासन अतिगह, तुम मेरे शासन का अतिक्रमण किए हो, ये भी ठीक है, क्योंकि गुरु महाराज का शासन था कि दान मत दो, या थोड़ा दो, आधा दो, पूरा मत दो। लेकिन बलि महाराज गुरु के शासन का अतिक्रमण किए, पूरा दे रहे थे। तो अचिरात भ्रष्ट से श्रिय, तुम शीघ्र ही धन से भ्रष्ट हो जाओगे। तो अचिरात का अर्थ है शीघ्र। चिरात अभ्रष्ट से श्री है। इसका एक अर्थ है कि तुम बहुत काल तक, सारस्वत अर्थ है, बहुत काल तक धनी बने रहोगे, क्योंकि इसके बाद तुरंत सुतल लोक का राज्य इनको मिलेगा, जो स्वर्ग से भी कई गुना अधिक धनी और सुखी लोक है। वो भगवान का ही अपना एक क्षेत्र है सुतल लोक। एवं सप्तः स्वगुणा सत्या न चलितो महान
वामनाय ददौ ये नाम अर्चितोदक पूर्वकम। इस प्रकार स्वगुरुणा, अपने गुरु ने जिसने जीवन दान दिया था बलि को, ऐसे गुरु के द्वारा बलि महाराज को शाप दिया गया है। फिर भी सत्यात न चलितो, फिर भी अपने सत्य वचन से बलि महाराज विचलित नहीं हुए कि गुरु ने समझाया उसको सुने नहीं, और शाप देने के बाद भी वे डरे नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि शाप दे दे गुरु और तुरंत कहे गुरु जी गलती हो गई, ठीक है मैं आधा दान देता है, ऐसा नहीं कहे। ठीक है जो भी गुरु कहे, पर सत्य वचन से न चलित। क्यों? क्योंकि महान बलि महाराज महान है, भगवान की भक्ति से परिपूर्ण है, इसलिए सारे सद्गुण बलि महाराज में आ गए हैं। वे सत्य वचन से नहीं चले। वामनाय ददौ एनाम, एनाम इस पृथ्वी को, इस भूमंडल को बलि महाराज ने वामन भगवान को दे दिया। और चित्वा उदक पूर्वकम, ये भगवान की पूजा किए और उदक पूर्वकम ददौ, पहले भगवान के हाथ में जल दिए, अपने हाथ में जल लिए, संकल्प किए और संकल्प करके भगवान को संपूर्ण विश्व दे दिए। जब वे भगवान की पूजा करने जा रहे थे, देने से पहले तो उनकी पत्नी आई उनके पास, विंध्यावली उसका नाम था। विंध्यावली तदागत्य पत्नी जालक मालिनी अनिन्ने कलशम हेमम अवले जन्यपाम मृतम। बलि महाराज की पत्नी का नाम है विंध्यावली। विंध्यावली उस समय उत्कृष्ट कोटि के मोतियों की माला धारण करके आई थी। जालक मालिनी, जालक कहते हैं जल से उत्पन्न मोती, एक विशेष मोती, उसकी अनेक मालाएं पहनी थी वह। तो वह भगवान के चरण कमल को धोने के लिए सोने के कलश में भर करके पानी लाई, सोने का कलश लाई जिसमें पानी भरा हुआ था। भृतम का अर्थ पूर्ण, जल से भरा हुआ। देखिए इतनी सुयोग्य पत्नी, सारा विश्व दे दिया पति ने, भगवान को देने का संकल्प किया, परंतु उसने हाहाकार नहीं किया। आजकल की स्त्री होती तो कहती इसको क्या हो गया है, पागल हो गया है, सारा दे दिया, हाय रे बाप हमारा गुजारा कैसे होगा, इस तरह की बोलती। लेकिन वह पत्नी अपने पति के अभिप्राय को देख करके सर्वस्व दान करने जा रहे हैं तो खुश हो गई और हाथ में स्वच्छ सुंदर पानी से भरा हुआ सोने का कलश लाई। इस तरह से पत्नी को होना चाहिए, ये शिक्षा है। विश्वास करना चाहिए भगवान पर, भगवान सब पालन करते हैं। तो वह कितना सहयोग कर रहे, कोऑपरेशन कर रहे अपने पति के साथ। पानी लाए धोने के लिए भगवान का चरण कमल, और वह अपने हाथों से भगवान के परम सुंदर जुगल चरणों पर जल गिरा रही थी और बलि महाराज उस चरण को धो रहे थे परात में, बड़े थाली में। पत्नी उस ब्रह्मचारी जी का चरण नहीं छू सकती थी, क्योंकि ब्रह्मचारी हैं वामन देव, लेकिन वह पानी तो दे सकती थी, तो पानी गिरा रही थी और श्री बलि महाराज धो रहे थे। उस चरण प्रक्षालन का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। जजमान स्वयं तस्य श्रीमत्पाद जुगम मुदा अवलिज्या वहन मूर्धनि तदपो विश्वपावनि। जजमान श्री बलि महाराज भगवान के चरणों को स्वयं धोने लगे। ऐसा नहीं था किसी और से धुलवा ले, किसी नौकर से या किसी अपने दूसरे संबंधी से, स्वयं और मुदा परम आनंद के साथ, हर्ष के साथ भगवान के चरणों को धोने लगे। कैसे हैं चरण? श्रीमत, श्रीमत का अर्थ श्री से युक्त, परम सुंदर, परम सुकुमार,
पाद जुगम, दोनों चरण कमल, श्रीमत पाद जुगम, कमल से भी अधिक सुकुमार और सुंदर भगवान के दोनों चरणों को परम आनंद के साथ वे धोने लगे और चरणों को धो करके वह विश्व पावनी अपह, वह विश्व पावन जल अपने सिर पर रखे, अपने केश को भिगो लिए। साक्षात भगवान के चरणों को धो करके वह जल अपने सिर पर रखे। भगवान के इस यज्ञ में आने पर प्रारंभ में भी भगवान के चरणों को धोए और अब जब भूमंडल दान करना था उस समय भी धोए, भगवान की पूजा करके अर्चित्वा तब दान दिए। इस तरह से दान दिया जाता है सत्पात्र को, उसकी पूजा करके बड़े आदर से उसको देना चाहिए। तो बलि महाराज ने चरण धोया और बड़े आदर से तब यह पृथ्वी दिया उनको। संकल्प किया, भगवान के हाथ में जल दिया और बोले संस्कृत में कि अहम एनाम ददामी, मैं इस भूमंडल का दान कर रहा हूं, आपको दे रहा हूं। और आपको उनका ही है ही, वास्तव में सब कुछ भगवान का है, पर फिर भी बलि महाराज का धैर्य देखिए, उन्होंने दे दिया। संसार के अन्य लोग भगवान की ही संपत्ति को अपना मान करके बंधे रहते हैं, नहीं देते हैं। बलि महाराज ने दे दिया। जब ही भगवान को उन्होंने भूमंडल दान किया, उसी समय दिव्य आकाश में जितने भी देवता थे, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण, ये सभी दैत्यराज बलि महाराज की प्रशंसा करने लगे। सबसे पहले फूलों की वर्षा करने लगे। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तदा सुरेंद्रम दिवि देवता गणः गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारणः तत्कर्म सर्वेऽपि गृह्णन्तयार्जवम् प्रसून वर्षैर्बविर्षुर्मुदान्वितः। सभी देवता मुदान्विता हर्ष से युक्त थे, जबकि बलि महाराज उनके शत्रु हैं देवताओं के। स्वर्ग जीत लिए थे, ये सब भाग गए थे स्वर्ग से, लेकिन ये लोग उस समय जुट करके आकाश में, और देवतागण उसमें गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण सब हैं, वे बलि महाराज के गुण को गाने लगे और फूलों की वर्षा की, इतना वर्षा की कि बलि महाराज ढक गए फूल से। भगवान पर भी फूल बरस रहा था, लेकिन बहुत कम। मांगने वाले की प्रशंसा नहीं होती है, देने वाले की होती है। तो देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और यहाँ ये नहीं बताया रहे सुखदेव गोस्वामी की वामन भगवान के साथ ही बलि महाराज पर फूल बरस रहा था। फूल बरस रहा था, वो लोग एम से बरसा रहे थे ठीक से। ऐसा नहीं था कि हेलीकॉप्टर से बरसावे यहाँ और वहां चला जाए फूल, वो बिल्कुल ठीक ढंग से बरसा रहे थे। भगवान वामन देव ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं और उनके सामने बलि महाराज का जश गाया जा रहा है। तत्कर्म सर्वेपि गृह्णन्त आर्जवम्। बलि महाराज के आर्जव की, सरलता की, अकुटिलता की, सत्य वचन की प्रशंसा कर रहे थे। ओहो, ऐसा सत्यवादी, ऐसा निष्कपट व्यक्ति हमने नहीं देखा। धन्य है बलि महाराज आप। वहीं पर कपट की मूर्ति भगवान बैठकर कितना छल से बात किए, इतना दाव पेच किए, चढ़ाए ऐसे वैसे दान देने के लिए और बात बना करके। एक तरफ आर्जव, सरलता, अकौटिल्य युक्त कर्म है बलि महाराज, कोई छल नहीं, कोई प्रपंच नहीं। देना है देना है, भगवान को दे दिया। एक बात भी बलि महाराज ने कपट की नहीं किया। इसलिए सुखदेव गोस्वामी आर्जवम कह रहे। आर्जवम का अर्थ है रिजुता, सरलता, निष्कपटता। बारंबार देवता लोग इस कर्म की सराहना कर रहे थे। और प्रसून वर्षै बविर्षु मुदान्विता, परम प्रसन्न होकर के फूलों की वर्षा करने लगे। नेदुर मुहुदुन्दुभय सहस्रशः गंधर्व किम पुरुष किन्नरा जगु। इसके साथ ही साथ उस समय देवताओं के द्वारा बजाई हुई हजारों हजारों दुंदुभियां बजने लगी चारों तरफ से,
और गंधर्वगण, किमपुरुष और किन्नरगण बलि महाराज का जस गाने लगे। लोग तत्काल ही कविता बना लेते हैं। ये देवताओं में शक्ति है, जो कुछ बोलना चाहते हैं तुरंत कविता में बोलते हैं, गाने लगते हैं। तो बलि महाराज का जस गा रहे हैं। जस गान में मुख्य विषय क्या था? मनस्विरानेन कृतम सुदुष्करम विद्वान जगरिपवे जगत्रयम्। जस गा रहे हैं तो जस गान में प्रधानता क्या है? इस महाधैर्यवान ने, धीर ने अन्यों के द्वारा दुष्कर कर्म किया है। वास्तव में ऐसा त्याग कोई नहीं कर सकता जैसा कर्म बलि महाराज ने किया। वो लोग कह रहे हैं विद्वान अदाजद रिपवे जगत रहे, जानते हुए भी कि ये भगवान हैं और ये सारा धन, सारा भूमंडल लेकर के इंद्र को दे देंगे, इस बात को जानते हुए भी बलि महाराज ने हर्ष के साथ भगवान को दे दिया। इनका धन है, जिसको दें, जिसको लुटाए। रिपवे, अपने शत्रु को दे दिया। यहाँ शत्रु शब्द से भगवान वाच्य नहीं है, इंद्र भगवान वाच्य है। ये इंद्र को ही दिया जा रहा है प्रकाश, क्योंकि इंद्र के छोटे भाई बनकर भगवान आए हैं मांगने के लिए। माता अदिति ने पयोव्रत किया था और उसके पयोव्रत से प्रसन्न होकर भगवान पुत्र बने हैं और कहे कि माँ, मैं बिना लड़ाई झगड़ा कहीं राज कुछ प्रबंध करूंगा। तो इस तरह से जो भी राज्य मांगे भगवान और बलि महाराज ने दिया, तो बलि महाराज जानते थे कि इंद्र के लिए दिया जा रहा है। रिपवे, विद्वान, विद्वान मैंने जानते हुए भी दे दिया। एक तो समस्त भूमंडल दान दिया और वो भी अपने शत्रु को दिया। यह बहुत भारी त्याग है। यही बात देवता लोग बारंबार गा रहे थे। मनस्विनानेन कृतम सुदुष्करम विद्वान जगरिपवे जगत्रयम्। जगत्रयम्, तीनों जगत दे दिया। तीनों जगत में जो भी धन है, सोना है, हीरा है, जो भी है सब कुछ दे दिया, सर्वस्व दे दिया। जब इस प्रकार से देवता लोग जयगान कर रहे थे, उस समय एक अद्भुत घटना घटी। भगवान श्री वामन देव बहुत ही मन के वेग के समान तीर जैसा वो बढ़ने लगे, चारों तरफ, ऊपर और बगल में, दसों दिशाओं में बढ़ने लगे। इतना जल्दी भगवान का वह शरीर बढ़ा कि उसके भीतर ही सारा संसार आ गया। बहुत जोर से बढ़े। और बलि महाराज उस समय खड़े थे, उनके ऋत्विज, ब्राह्मण आदि सब खड़े थे, सभा में आए हुए सब लोग, तो सब लोग ऐसे देखने लगे आश्चर्यचकित होकर। इतना अद्भुत शरीर बढ़ा। ये है भगवत्ता भगवान की। ऐसा नहीं है कि ये मनुष्यों के बच्चे जैसे अब छोटे छोटे बढ़े, 6 महीना, साल भर, 4 साल, ऐसे। भगवान ऐसे बाध्य नहीं। और कितने लोग तो बढ़ते ही नहीं है, खूंटी रह जाते हैं। जाते हैं थेरापी में कुछ करने के लिए, इधर हाथ खींच करके, आसन करके बड़े हो जाए। कितना बड़े होंगे? कोई उपाय नहीं है कि कोई 5 फीट का है तो उसको 6 फीट खींच करके कर दिया जाए। खींचने में ही लीला समाप्त हो जाए। भगवान सभी देवता और सभी ब्राह्मणों के और बलि महाराज आदि के देखते देखते बढ़ने लगे। तद्वामनम रूपमवर्धताद्भुतम् हरेरनन्तस्य गुणत्रयात्मकम् भूखम् दिशोऽद्यर्विवरा पयोधयः त्रियम् हृदेवा विषयो जदाशत। तद अनन्तस्य हरेः वामनम रूपम अवर्धत। भगवान अनंत है। वास्तव में देखने में छोटा सा लग रहे हैं कि वे लीला कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जैसे भगवान श्री कृष्ण के मुख में ही सारा ब्रह्मांड है, पर देखने में वैसे ही छोटे लगते हैं। पर उस विश्व का कोई अंत नहीं, भगवान का कोई अंत नहीं है, इसलिए उनको अनंत कहते हैं। न अंतो जस्य स अनंत, कोई अंत नहीं, सीमा नहीं। तो अनंत भगवान हरि का, श्री कृष्ण का वह वामनम रूपम अवर्धत, वह वामन रूप बढ़ने लगा। कोई दूसरा शरीर नहीं बढ़ाए, वही शरीर बढ़ने लगा। और
कैसा बढ़ा, अद्भुत स्पीड में बढ़ा और अद्भुत ढंग से बढ़ा। भूखम दिशो देव विवरा पयोधय त्रियंग देवा ऋषियो जदाशत। इतना शरीर बढ़ा तुरंत कि उसी के भीतर संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग और तल वितल आदि 7 पताल और पयः जल और पयोधय समुद्र और पशु पक्षी, मनुष्य और देवता, संपूर्ण तीनों जगत में जितने थे सब भगवान के शरीर में ही दिखाई देने लगे, अट गए सब। पहले से ही सब भगवान के शरीर में है, ऐसा नहीं है कि बाहर हैं। लेकिन भगवान का एक वैभव देखिए, सब कुछ उनके भीतर है, फिर भी अपने को दिखा रहे थे कि मैं छोटा सा ब्राह्मण हूं, मेरे भीतर कुछ नहीं है। पर शरीर बढ़ाए तो सारा संसार, पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, विवर, पताल आदि और समुद्र और पशु पक्षी, मनुष्य और देवता और ऋषिगण, जत आसत जस्मिन आसत, उसी शरीर में सब थे। किसने देखा? बलि महाराज देख रहे हैं मुख्य रूप से, और इसके साथ उनके ऋत्विज श्रीपद शुक्राचार्य आदि ब्राह्मण भी देख रहे हैं सब, और सभासद सब देख रहे हैं। काये बलिष्ठस्य महाविभूते सह त्रिगाचार्य सदस्य एतत् ददर्श विश्वं त्रिगुणं गुणात्मके भूतेन्द्रियार्थ सजीवयुक्तम्। भगवान का वह रूप कैसा था? गुणत्रय आत्मकम, तीनों गुण से रचा हुआ सारा विश्व जिनके भीतर ही दिखाई दे रहा था। भगवान त्रिगुणात्मक नहीं है, प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, लेकिन तीनों गुणों से रचा हुआ जगत उनके भीतर ही दिखाई दे रहा था। यहां से बलि महाराज देख रहे हैं कैसे कैसे, तो इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। बलि ही तस्य महाविभूते काये, बलि महाराज महान विभूति भगवान श्री कृष्ण के, श्री वामन देव के काया में ददर्श विश्व, देख रहे हैं सारे विश्व को। एतत् विश्वम ददर्श, इस विश्व को देख रहे हैं। किसके साथ? सह ऋत्विक आचार्य सदस्य, ऋत्विकों के साथ जो हवन कर रहे थे, और आचार्य श्रीपद शुक्राचार्य के साथ या अन्य आचार्यों के साथ, और उस यज्ञ में जुटे हुए सभी सदस्यों के साथ, जनता के साथ भगवान के काय शरीर में एतत् विश्वम ददर्श, ये सारा विश्व देखने लगे। त्रिगुणम, गुणात्मक है, भगवान गुणात्मा है। आत्मा का अर्थ होता है कंट्रोलर, प्रकृति के गुणों के कंट्रोलर है, नियामक है। उनके भीतर त्रिगुणम विश्वम ददर्श, 3 गुण से बना हुआ सारा संसार देखने लगे। क्या क्या? भूत, 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 सारा देख रहे हैं। इंद्रिय और इंद्रिय समुदाय सब, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय अर्थ, इंद्रिय देख रहे हैं। मन, बुद्धि, इंद्रिय मन भी है, मन, बुद्धि और अहंकार भी अंतःकरण है, इंद्रिय है। इसके साथ साथ आंख है, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये सब इंद्रियां हैं, और इनके विषय शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। आशय, आशय अर्थ अंतःकरण। इन सब से युक्त सारे जीव युक्तम, समस्त जीवों से युक्त संपूर्ण विश्व को श्री बलि महाराज भगवान के शरीर में देखने लगे, और सब लोग देख रहे थे। किस अंग में क्या देखे? रसाम अचष्टांघ्रितलेथ पादयः महिम महिद्रान पुरुषस्य जंघयः पतत्रिणो जाननि विश्वमूर्तेरुरोर्गणं मारुतमिंद्रसेनः। इंद्रसेन श्री बलि महाराज, जिनको इंद्रसेन कहते हैं, इंद्रस्य सेना इव सेना जस्य स इंद्रसेन। इंद्रसेन महाराज, श्री बलि महाराज भगवान के अंघ्रि तले, दोनों चरणों के तलवे में रसाम अचष्ट ददर्श, अचष्ट का अर्थ ददर्श देखे,
भगवान के चरण तल में उन्होंने रसातल देखा, संपूर्ण रसातल। अथ पादयों, और दोनों चरणों में महिम, पृथ्वी देखा। रसातल को चरण तल में और दोनों पैरों में पृथ्वी को, और पुरुषस्य जंघयो, भगवान के जंघा का अर्थ है पेंडुली, पैर और घुटने के बीच में जो उसको कभी कभी जंघा कहते हैं। तो दोनों जंघों में, पेंडुलियों में, पुरुष के दोनों जंघों में महिद्रान, सारे पर्वतों को देखा। संपूर्ण पर्वत, चाहे वो मेरू हो, हिमालय हो या मंदर हो, कोई भी बड़ा से बड़ा पर्वत या छोटा, सब भगवान के घुटने और पैर के बीच में देखा, समाटे हुए थे। और पतत्रिणो जानुनी, और दोनों घुटनों में, जानु में, बलि महाराज ने पक्षियों को देखा। पतत्रिण, उड़ने वाले पक्षियों को देखा। विश्वमूर्ति, और विश्वमूर्ति भगवान के उरोर गणम मारुतमिंद्र सिंह, और भगवान के जांघ में, उरु कहते हैं जांघ में, दोनों जांघ में मारुतम गणम, 49 मरुदगण को देखा। भगवान के जांघ में मरुदगण, आप 49 मरुदगण की कथा लास्ट ईयर सुन चुके थे यहाँ पर। संध्याम विभोर वाससी गुह्य आयक्षक प्रजापति जघने आत्मुख्यान, बलि महाराज देख रहे हैं भगवान के कपड़े में, वस्त्र में संध्या 3 होती है, प्रातः, मध्यम दिन और सायं। तो भगवान के वस्त्र में ये तीनों संध्या है। एक बार एक भक्त कथा पढ़े तो कहते थे भगवान 3 तरह के कपड़ा पहने हैं। तो लाल पहने हैं और उजला पहने हैं। तो 3 संध्या में 3 प्रकार के वस्त्र। ऐसे 2 संध्या में तो लाल लाल रंग रहता है, सूरज के उगते समय और डूबते समय, और दोपहर में व्हाइट रहता है। इतने विराट भगवान हैं, इतना बड़ा, लेकिन वे वस्त्र पहने हैं। कितना कपड़ा लगा होगा उसमें, उनका धोती बनाने में, और क्या। जब उनके पेड़वी में, घुटने में ही सारा पहाड़ है, सारा विश्व है, तो वस्त्र कितना लंबा वो पहने होंगे। कभी कभी कोई मूर्ख आदमी या नास्तिक सोचेगा ये सब बातें बनाई गई है, क्या वर्णन कर। लेकिन सुखदेव गोस्वामी इस तरह से झूठा बोलने के लिए गंगा जी के तट पर नहीं बैठे थे। तो भगवान का सब कुछ विलक्षण है। तो उनके वस्त्रों में बलि महाराज ने तीनों संध्या को देखा, और भगवान के गुह्य अंग में, उपस्थ में, प्रजापतियों को देखा। प्रजापति जो जगत की सृष्टि की है, जैसे ब्रह्मा जी या उनके पुत्र आदि सब, ये प्रजापति। जघने आत्ममुख्यान, और भगवान के जघन में, जघन कहते हैं ये जो जांघ है, इसके आधे भाग को इधर जघन कहते हैं, कमर से नीचे। इसमें बलि महाराज ने आत्ममुख्यान देखा। आत्ममुख्यान का मतलब है सारे दैत्यों को, दानवों को, असुरों को देखा, जिनमें बलि महाराज मुख्य हैं। वो अपने को भी देखे, देख रहे हैं बाहर से, लेकिन भगवान के जांघ में उन्होंने अपने को भी देखा, और आत्म प्रधान असुरों को, सबको देखा। विपचिति, राहु, पुलोमा, संबर इत्यादि बड़े बड़े दैत्य असुर सब देखे, और अपने को भी। नाभ्याम नभः, भगवान के नाभि में वे नभ को देखे, आकाश को। कुक्षिषु सप्त सिंधुन, और कोख में, कुक्षी में, या कुक्षी इसको कहते हैं, पेट के दाहिने और बाएं भाग को कुक्षी इसको कहते हैं ना, वो उसके कोख से जन्म लिया है, कुक्षी। इसमें 7 समुद्र थे,
बलि महाराज देख, सातों समुद्र, इतना अथाह पानी, सप्त समुद्र, ये पृथ्वी सप्त द्वीपवती है और सप्त समुद्रवती है, मुख्य 7 समुद्र। इतना बड़ा पानी, इतना जल का भंडार भगवान के कोख में आटा हुआ, और फिर भी ऐसा नहीं है कि भगवान को कोई रोग हो गया हो, ये हो गया, कुछ नहीं। उरु क्रमशो रसिक्षमाला, और उनके छाती में, उर में बलि महाराज ने देखा नक्षत्र माला, सारे तारे आदि जगमगा रहे हैं उसके भीतर। हृदयंग धर्मम स्तनयोर मुरारे ऋतम च सत्यम च मनस्यथेन्दुम। बलि महाराज ने देखा मुरारी के, भगवान श्री कृष्ण के, विष्णु के हृदय में धर्म है और दोनों स्तनों में ऋतम और सत्य है। ऋतम का अर्थ है यथार्थ वाणी और सत्य का अर्थ है सत्य वचन। ये दोनों भगवान के स्तन में थे। अच्छा, मनसी अथा इंदुम, भगवान के मन में चंद्रमा था। श्रियम च वक्षस अरविंद हस्ता, और वक्षसी, भगवान के वक्षस्थल पर श्रियम, श्री जी थी जो अरविंद हस्ता, अपने हाथ में कमल लिए हुए थी। ये भी बलि महाराज ने देखा। भगवान के वक्षस्थल पर श्री जी और कंठे से सामान्य समस्त रेखा, और भगवान के कंठ में उन्होंने देखा कि सारी सुंदर सुंदर शब्द हैं, सामवेद की स्तुतियां हैं, और जितने भी अक्षर हैं मधुर से मधुर, सब कुछ भगवान के कंठ में है। भगवान सब बोली बोलते हैं, सभी पक्षियों के, पशुओं के, मनुष्य के, देवताओं के सबसे बड़े गायक वे हैं। रेफ का अर्थ होता है शब्द। समस्त रेफान, समस्त शब्दों को भगवान के कंठ में देखा बलि महाराज ने। इंद्र प्रधानन अमरान भुजेशु, और इंद्र प्रधान देवताओं को भगवान की भुजाओं में देखा बलि महाराज ने। भुजेशु, यहाँ अनेक भुजा का उल्लेख है, 2 ही भुजा नहीं। भगवान की भुजाओं में देवताओं को देखा जिनमें इंद्र प्रधान थे। तत्कर्णयो ककुभो, और भगवान के कान में दिशाओं को देखा। द्यौश्च मूर्धनि, और स्वर्ग को भगवान के सिर में देखा। केशेषु मेघान, भगवान के केशों में, बालों में मेघों को, बादलों को देखा। श्वसनम नासिकाया, और भगवान के नासिका में वायु को देखा। अक्षोश्च सूर्यम बदने च बहने, भगवान के आंखों में सूर्य को देखा। बिल्कुल सूर्य अटा हुआ अपने इस पूरे स्वरूप से। भगवान के आंखों में सूर्य को देखा, और बदने च बहने, और भगवान के मुख में अग्नि को देखा। वाण्याम च छंदांसी रसे जलेशम, भगवान के वाणी में समस्त छंदों को, समस्त वेदों को देखा। और भगवान के रसनिंद्रिय में जलेशम, वरुण को देखा। वरुण देव भगवान की जीवा में थे। भ्रुवोर निषेधम च विधिम च पक्षमसु, और दोनों भौहों में निषेध को देखा। मना करना, निषेध का अर्थ मना नहीं करना है, ये भौहों में देखा। और नहीं, भौहों में विधि और निषेध देखा। विधि निषेध का मतलब ये होता है, और भाव से भगवान ने मना किया तो नहीं करना है, और स्वीकारात्मक भाव किया तो हाँ करना है। क्या नहीं करना है, क्या करना है, वेद के समस्त आज्ञाओं को भगवान की भावों में देखा। और पक्षमसु अहश्च रात्रिम च परसपुंस, और भगवान के पलकों में रात देखा और दिन देखा। मतलब भगवान जब आंख खोलते हैं तो दिन हो रहा है, और आंख जब बंद करते हैं तो रात हो रही है। इतनी बड़ी बड़ी पलकें इतना टाइम के बाद गिर रही हैं भगवान। देखा पलक गिराते हैं, जब भगवान पलक गिराते हैं तो सब जगह अंधकार, और पलक खोलते हैं तो उजाला सब जगह। ये दिन और रात में मनुष्य कितनी बार पलक गिराता है, उठाता है, और उसके पलक गिराने उठाने से क्या होता है?
हम यहाँ पलक बंद करें तो क्या लाइट ऑफ हो जाएगा? ऐसा हो नहीं सकता है। और अंधकार भरे कोठरी में कोई कितना भी पलक खोले, आंख गड़ा करके देखे, लेकिन कोई प्रकाश नहीं हो सकता। भगवान की आंख खोलने से प्रकाश, मतलब साक्षात दिन, और गिराने से रात। पक्षमसु अहश्च रात्रिम च परस्य पुंस। परम पुरुष भगवान के पलकों में दिन और रात, मन्नुम ललाटे, और भगवान के ललाट में क्रोध, अधर एवं लोभम, और अधर में लोभ को देखा। स्पर्शे च कामम, भगवान के स्पर्श इंद्रिय में काम वासना को देखा, या काम देव को, देवता को देखा। निर्पर रेतसः अंभः, और भगवान के रेत बीर्ज में जल को देखा। इसका ऐसा अर्थ नहीं समझना चाहिए कि वास्तव में बड़ी महाराज भगवान के बीर्ज को देखिए। जल जो है यही भगवान का बीर्ज है। सातों समुद्रों में, पृथ्वी में सब और भरा हुआ, और जल के कारण ही सृष्टि होती है। जल से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। जल न हो तो कोई जीव जी नहीं सकता, और कोई फसल, पेड़ पौधा आदि नहीं जन्म ले सकता। ये भगवान का बीज है जल, जिससे सब लोग जीवित रहते हैं। पृष्ठे तो धर्मम, भगवान के पीठ में बलि महाराज ने अधर्म को देखा, मूर्तिमान। इसका मतलब जो भगवान से विमुख रहता है वो अधार्मिक है। भगवान को सामने जीवन में रखना चाहिए हमेशा। तो पृष्ठे तो धर्मम क्रमणेषु यज्ञ, भगवान के पीठ में बलि महाराज ने अधर्म को देखा, और क्रमणेषु उनके पदन्यास में, चलने में यज्ञ को देखा। एक एक पग पर कई कई यज्ञ देखा। छायासु मृत्यु, भगवान की छाया में मृत्यु, हसिते च माया, और उनके हंसी में माया शक्ति। तनु रुहेशो सदिजातयश्च, और उनके रोमों में, शरीर के रोमों में देखा कि सब प्रकार के औषधि जाते, सारी फसलें, पेड़ पौधे, गेहूं, चना, मटर, सब उनके रोए हैं। रोम में सारा सब कुछ था। सब बलि महाराज देख रहे हैं। नदीश्च नादिषु शिला नखेशु, नाड़ियों में नदियां बह रही थी, बड़ी बड़ी नदियां। भगवान के नसों में, रक्तवाहिनी जो नाड़ियां होती हैं, उनमें नदियां थी। शिला नखेशु, और भगवान के नखों में सारे पत्थर थे। बुद्धौ अजम, भगवान के बुद्धि में ब्रह्मा जी थे, और देवगणन ऋषिश्च, और प्राणों में देवता गण, ऋषि आदि सब थे। देवगणंश्च, देवताओं का समुदाय और ऋषियों का समुदाय भगवान के प्राणों में था। गात्रे, और त्वक में स्थिर जंगमानी सर्वाणी भूतानि ददर्श वीरा, और श्री भगवान के गात्र में, बाहरी चमड़े में स्थिर और चर, रेंगने वाले और अस्थिर रहने वाले सर्वाणी भूतानि, समस्त जीव समुदाय को ददर्श वीर, वीर बलि महाराज ने सब देखा। सर्वात्मनेदम भुवनम निरीक्ष्य सर्वे सुरा कस्मलमा पुरंग। हे प्रिय परीक्षित, कथा कहते समय परीक्षित महाराज को सुखदेव जी संबोधन कर रहे हैं। अंग, हे प्रिय परीक्षित, बलि महाराज ने सब कुछ देखा भगवान के शरीर के भीतर, और लोगों में नहीं देखा। सर्वे असुरा, और बलि महाराज के साथ अन्य सारे असुरों ने देखा भगवान वामन देव के शरीर में सारा विश्व है, तो वे तो बहुत भयभीत हो गए। विश्व कांपने लगे, बाप रे बाप, इतना विकराल रूप नहीं देखे थे। भगवान की कृपा थी कि उन्होंने दर्शन दिया। इसी रूप को दिखाने के लिए अर्जुन को प्रार्थना करनी पड़ी थी। अर्जुन प्रार्थना के हम देखना चाहते हैं, हमको दिखाइए। तो भगवान ने कहा कि इसको तुम अपने आंख से नहीं देख सकते हो, मैं तुमको एक दूसरा चश्मा दे रहा हूं, एक अलौकिक दृष्टि दे रहा हूं, उससे इतना दूर तक देख सकोगे। तो यहां पर तो असुरों को
ये बलि महाराज को, ब्राह्मणों को, सबको भगवान ने ऐसे ही दृष्टि दे दी है बिना प्रार्थना के, तो सब लोग देखने लगे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि असुरा सर्वे, सारे असुर सर्वात्मनि भगवती इदम भुवनम निरीक्ष्य कसमलम आपू, वे देखे तो डर गए। भगवान का रूप ऐसा है कि डर जाएगा व्यक्ति। जब अर्जुन डर गए, ऐसे थर-थर कांपने लगे, तो फिर ये लोग क्यों नहीं कांपेंगे, सब कांपने लगे। तब तक देखते देखते सबके क्या हुआ, सुदर्शनम चक्रम असह्य तेज, असह्य तेज वाला सुदर्शन चक्र नाचते हुए और अग्नि ज्वाला उगलते हुए आकर के उपस्थित हो गया भगवान के हाथ में। सब लोग देख रहे हैं, सब अपने आप आकर के उपस्थित हो गया। टीवी देखने वाले तुरंत समझ जाए कैसे कैसे क्या चीज आ जाता है सामने। तुरंत आकर के नाचते हुए करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र आ गया भगवान के हाथ में। सुदर्शनम चक्रम असह्य तेजो धनुष सार्गम स्तनयित्म घोषम, और वज्र के समान टंकार करने वाला धनुष जिसका नाम है सारंग, वह सारंग धनुष आकर के उपस्थित हो गया। पर्जन्य घोषस्य जलजह पांचजन्य, और बादल के समान जिसका गर्जन होता है, जिसकी आवाज होती है, वह पांचजन्य जलज, पांचजन्य शंख उपस्थित हो गया। और कौमुदकी विष्णु गदा तरस्विनी, और अत्यंत तेज गति से चलने वाली भगवान विष्णु की गदा, विष्णु गदा जिसका नाम है कौमुदकी, वो गदा उपस्थित हो गई। इसके साथ ही साथ विद्याधरोसी शतचंद्र युक्त तुणोत्तमा व क्षयसाय कौच, विद्याधर नाम का भगवान का तलवार तुरंत उपस्थित हो गया। और सैकड़ों चंद्रमा के निशान जिस ढाल पर थे, वो ढाल उपस्थित हो गई। और 2 तरकस जिसमें बाण कभी खत्म नहीं होते थे, अक्षय बाणों से युक्त 2 तरकस आकर उपस्थित हो गए। जब ये उपस्थित हुए भगवान के आयुध, तो भगवान के परिकर भी सब आ गए। सुनंद मुख्य उपतस्थुरीशम पार्षद मुख्य सहलोकपाला स्फुरत किरीटांगदमीन कुंडल श्रीवत्स रत्नोत्तम मेखलांबरही। ये जो भी चीजें आ रही हैं भगवान के साइज के अनुसार, भगवान का यह विश्व रूप है, विराट रूप है, तो उसी अनुपात में इतने बड़े बड़े आयुध, चक्र या जो भी आ रहे हैं उसी अनुपात में। भगवान के पार्षदों में सुनंद मुख्य थे, तो और भी भगवान के पार्षद तुरंत उपस्थित हो गए और भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान के पार्षद मुखिया सहलोकपाला, और लोकपालों के साथ इंद्र आदि लोकपालों के साथ ही भगवान के पार्षद सब जुट गए। स्फुरत किरीटांगदमीन कुंडल श्रीवत्स रत्नोत्तम मेखलांबरई, भगवान का किरीट मुकुट चमक रहा था, स्फुरत अंगद, और मीन कुंडल मकराकृत कुंडल। यह कुंडल भी कई लाख योजन का था, इतना बड़ा बड़ा कुंडल भगवान के कानों में झूल रहा है। ये सब अकस्मात उपस्थित हुआ। और श्रीवत्स, श्रीवत्स चिन्ह बाएं वक्षस्थल पर, रत्नोत्तम कौस्तुभमणि, रत्नों में सबसे श्रेष्ठ रत्न, मेखला, और भगवान बांधे थे स्वर्ण मेखला, सोने की बनी हुई करधनी, अंबरही, और अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए थे। इन वस्त्रों के साथ और कौस्तुभमणि आदि के साथ, कुंडल आदि के साथ, इसके साथ साथ मधु व्रत स्रग बनमालया वृतो रराज राजन भगवान रुक्रम। हे महाराज परीक्षित, इन सब वस्त्राभूषणों से और बहुत लंबी बनमाला भगवान पहने थे। बनमालया वृत, विशाल बनमाला, सुंदर बनमाला वो पहने थे। और इन सब आयुधों से, वस्त्रालंकारों से, हे राजन, हे महाराज परीक्षित, भगवान उरुक्रम रराज, भगवान उरुक्रम बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। ये अपने भाव दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से सुखदेव गोस्वामी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन उस समय कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था,
कि भगवान के इस रूप को रिकॉर्ड कर ले, तो कोई कितना करता, कितना तक वीडियो पहुंचेगा। तो अनंत योजन में फैला हुआ भगवान का रूप था। तो भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। क्षितिम पदैके न बलेर विचक्र में, और जिस प्रकार से जब वो बढ़ गए तब वो नापना चालू किए उस विशाल शरीर से, त्रिविक्रम स्वरूप से, जिसे उरु क्रम भी कहते हैं। उरु का अर्थ है बड़ा, क्रम का अर्थ है पग, डेग, बहुत बड़ा पग, नापना चालू किए। अब श्री बलि महाराज देख रहे हैं, अब भूमंडल नापा जा रहा है। क्षितिम पदैके न बलेर विचक्र में, एकेन पदे न, एक पैर बढ़ाए नापने के लिए। तो एकेन पदे न, एक पैर से बले क्षितिम विचक्र में, बलि का जो भी पृथ्वी, बलि की जो भी पृथ्वी थी, भूमि थी, एक पग से नाप ली, विचक्र में नाप लिए। नभ शरीर, और सारा आकाश शरीर से भर गया। शरीर इतना बड़ा हो गया कि वो आकाश को घेर लिया। और दिशाएं जो बची हुई थी इधर उधर, वो बाह इतना बढ़ा कर सब जगह नाप लिए। देखो इधर 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 सारा भूमंडल, इतना बड़ा भगवान है। शरीर से आकाश नाप लिए, मतलब आकाश व्यापी शरीर हो गया। और बाहु भी दिशश्च, और बाहों से दिशाएं नाप लिए, बड़ा बड़ा। बाह भी तो उसी तरह से बड़ी बड़ी हो गया। पदम द्वितीयम क्रमतः, और क्रमतः नापने वाले श्री भगवान का द्वितीयम पदम, दूसरा पैर, त्रिविष्टपम, ऊपर स्वर्ग की तरफ चला। एक पैर तो पूरा पताल तक नाप लिया और पृथ्वी आदि को भर लिया बाहों से भगवान ने दिशाओं को। दूसरा पैर चला ऊपर तक नाप ले, जहां तक सीमा है ब्रह्मांड की। नवई तृतीय या तदीयम अणुअपि, और तृतीय पैर के लिए तदीयम अणुअपि न, तीसरा पैर देने के लिए बलि महाराज का अणु मात्र भी कुछ नहीं बचा था। कहां भगवान नापे, दो ही पग में समाप्त कर। उरु क्रमस्यांग्री, ऊपर यथो, उरुक्रम भगवान का अंग्री चरण ऊपरी यथ, अब ऊपर जा रहा था। और जाते जाते महर जनाभ्याम, महर लोक और जन लोक से ऊपर तप लोक पहुंच गया। और तपसः परम गतः, और तपह लोक से भी, तपोलोक से भी ऊपर चला गया। ऊपर कहाँ चला गया, सत्य लोक में चला गया। क्योंकि ऐसे है भूर भुव स्व, ये तीन लोक हैं ऊपर के। भूर भुव स्व, एक बार तो तीनों जगत को त्रिलोक ऐसे कहा था, भू भुव स्व। लेकिन शास्त्र ये भी कहता है कि नीचे के 7 पाताल हैं, वैसे 7 ऊपर के लोक हैं। भू भुवः स्वः, और इसके बाद महर, जन, तप और सत्य, ये 7 लोक हैं ऊपर। एकदम ब्रह्मांड की सीमा तक भगवान का चरण पहुंच गया। तृतीय के लिए जगह नहीं बचा, तो दूसरे पग की, अब दूसरे पग का वर्णन सुनिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अच्छा इसका नाम भी 21वां अध्याय है, और 20वें अध्याय को भी 21वां ही छाप दिया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सत्यम समीक्षाब्ज भवो नखेन्दुभि हत स्वधाम द्युतिरावृतोभ्यगात् मरीच मिश्रादिशयः बृहद्व्रतः सनंदनाद्य नरदेव योगिनः। हे महाराज परीक्षित, भगवान का वह दूसरा चरण कमल सत्य लोक पहुंच गया। जब अब्ज भवः, कमल पुत्र, कमल से जिनका जन्म हुआ है, वे श्री ब्रह्मा जी देखे कि भगवान के चरण के नखों से, के प्रकाश से उनके धाम का तेज नष्ट हो गया। भगवान के चरण जब ऊपर गए तो 5 नखों से इतना प्रकाश निकल रहा था
इतना प्रकाश निकल रहा था कि ब्रह्मा जी के धाम का जो तेज था, प्रकाश था, वो सब फीका पड़ गया। और उस प्रकाश से घिरे हुए ब्रह्मा जी आए और भगवान के चरणों को देखे। जब उस लोक का प्रकाश क्षीण हो गया भगवान के प्रकाश के आगे, मतलब और ज्यादा उजाला हो गया, जैसे किसी उज्जवल दीप के पास और बहुत बड़ा दीप आवे तो प्रकाश और बढ़ जाता है, लेकिन पूर्व दीप की छवि नष्ट हो जाती है, तो दिखाई नहीं पड़ता। तो सत्य लोक का प्रकाश क्षीण हो गया, बहुत ज्यादा प्रकाश भर गया। भगवान के नख इंदु भी, नखचंद्र छटा से, भगवान के पांचों नखों को यहां पर इंदु कहा जा रहा है, नखेंदु भी, 5 नखचंद्र। इतने सुंदर नख थे और इतने प्रकाश से कि लगा कि 5 महान प्रकाश वाले चंद्रमा उदित हो गए, नख इंदु भी। तो श्री ब्रह्मा जी मरीचि आदि अपने पुत्रों के साथ और सनकादि के बृहद व्रत अखंड ब्रह्मचारी ऋषियों के साथ, जिनका नाम था सनंदन आदि, सनत कुमार आदि, इन योगियों के साथ तुरंत आए भगवान के चरणों का स्वागत करने के लिए। तो वहां पर ब्रह्मा जी के लोक में वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, पुराण, संहिता आदि ये मूर्तिमान देवता के रूप में रहते हैं, ग्रंथ के रूप में नहीं रहते हैं। ब्रह्मा जी के लोक में मूर्तिमान देवता के रूप में सब रहते हैं। और उस लोक को कैसे प्राप्त किए हैं? ये लोग अपने ज्ञान रूपी अग्नि से कलमश को रंधित कर चुके हैं। तो ये सारे ऋषि मुनि, सनत कुमार 4 भाई, मरीचि प्रजापति आदि, जिसमें नारद जी भी हैं, और सब लोग हैं जो ब्रह्मा जी के लोक में थे, वे तुरंत ही उस चरण की वंदना किए, बवंदिरे, ब्रह्मा जी प्रणाम किए साष्टांग भगवान के चरणों को। भगवान हैं यहाँ बलि महाराज के यज्ञ में, वहां से चरण बढ़ाए हैं, तो चरणों केवल देख करके सही प्रणाम कर रहे हैं। जिसके स्मरण से, जिस चरण के स्मरण से मानस प्रणाम करके वे लोग उस लोक को प्राप्त किए हैं। सुखदेव गोस्वामी कहा, जिस चरण में मानस प्रणाम करके, मन ही मन ध्यान में प्रणाम करके और उस लोक को प्राप्त किए हैं। बबंदिरे जत स्मरणानुभावत स्वयं भुवम धाम गता अकर्म कर। जिस चरण के स्मरण के प्रभाव से, अनुभाव माने प्रभाव से, ब्रह्मा जी के उस धाम को प्राप्त किए हैं जिसको किसी कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मा जी का धाम जब भी मिलता है तो भक्ति से मिलता है। किसकी भक्ति? भगवान कृष्ण की भक्ति, विष्णु की भक्ति से। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के उन चरण कमलों को इन ऋषियों ने साक्षात दर्शन किया और प्रणाम किया, जिन चरणों का स्मरण करके और मानसिक प्रणाम करके वे लोग उस लोक को प्राप्त किए। यह सहज समझा जा सकता है कि भगवान के प्रणाम की कितनी महिमा है। मन द्वारा प्रणाम किया है ऋषियों ने, तो वे ब्रह्मा जी का धाम प्राप्त किए। आज उस चरण को साक्षात देख रहे हैं। भगवान बिना निमंत्रण के, बिना बुलावा का अपने आप ही अपने चरणों को भेज दिए और उस चरणों का दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी उस गोष्ठी के प्रधान थे, अब चरणों की पूजा करेंगे। अथांघ्रये प्रोन्नमिताय विष्णु उपाहरत पद्म भवोर्हणोदकम् समर्च्य भक्त्याभ्यगृणा शुचिश्रवः जन्नाभिपंके रुह संभव स्वयं। ब्रह्मा जी का जन्म भगवान के नाभि से उत्पन्न कमल से हुआ है। जन्नाभि पंकेरुह, पंकेरुह पंख में रुहते, पंख में जन्म लेता है, उस कमल को कहते हैं। नाभि कमल से जस संभव, भगवान जी ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। स्वयं भगवान के पुत्र हैं, उसे नाभि से जन्म लिए हैं। तभी प्रभु ब्रह्मा जी अथ प्रोन्नमिता या विष्णु अंग्रय, ऊपर उठे हुए भगवान के चरणों के उपाहरत,
उपाहारत स्वागत किए। अर्हणोदकम, पहले स्वागत में ब्रह्मा जी ने जल दिया, भगवान के चरणों को धोया। ऊपर उठे हुए भगवान के चरणों को ब्रह्मा जी ने धोया और समर्च्य और अर्चना किया। भक्त्या भगीनाथ शुचिश्रवा, भगवान के चरणों की पूजा किया और स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं शुचिश्रवा, जिनका जस बहुत ही पवित्र है, शुचि, जिनका आचरण, जिनका व्यवहार बिल्कुल शुचि है, पवित्र है, ऐसे ब्रह्मा जी भगवान के चरणों का स्वागत किए और पूजा करने लगे। किस किस चीज से पूजा करते हैं वो आगे वर्णन आएगा। ब्रह्मा जी इस विश्व में के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, किसी भी विषय में, पढ़ाई लिखाई में या जीवन की अवधि में और ज्ञान में। ज्ञान तो उन्होंने डायरेक्ट भगवान से ही प्राप्त किया है और जन्म भी उनका डायरेक्ट भगवान से हुआ है। अभी कभी कभी उनके चरित्र पर कुछ लोग लांछन लगाते हैं कि ये कामी हैं और अपनी पुत्री के प्रति भी आसक्त हो गए थे, परंतु श्रील सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर उनको कह रहे हैं शुचिश्रवा। ब्रह्मा जी परम पावन हैं, उनका यश परम पवित्र है। तो वे ब्रह्मा जी भगवान के चरणों की पूजा करने लगे। धातु कमंडलु जलम तदुरु क्रमश्य पादावने जन पवित्रतया नरेन्द्र स्वर्धुन्य भुन्न भसिषा पतति निमार्ष्टि लोकत्रयं भगवतो विशदेव कीर्ति। बारंबार सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधन कर रहे हैं, हे नरेंद्र, हे महाराज परीक्षित, धाता के श्री ब्रह्मा जी का वह कमंडल का जल, धातु कमंडलु जलम, ब्रह्मा जी के वह कमंडल का जल उरुक्रम पादा व निजन पवित्रतया नरेंद्र, भगवान ने उरुक्रम के चरण कमल को धो करके वो जल कमंडल में रखा ब्रह्मा जी ने। तो इस कारण से वो पवित्रता, परम पवित्र है वह जल, और वही जल स्वर धुनि अभूत, वही जल गंगा जी के रूप में हुआ, उसी को गंगा कहते हैं। भगीरथ जी की तपस्या से ब्रह्मा जी ने उस जल को दिया पृथ्वी पर सगर महाराज के पुत्रों के उद्धार के लिए। तो स्वर धुनि अभुन नभसे, वही पानी ब्रह्मा जी के कमंडल का जल भगवान के चरण को धोने से परम पावन हुआ, वही स्वर धुनि अभूत, धुनि माने नदी, स्व माने स्वर्ग, स्वर्ग नदी, देव नदी कहते हैं। वो स्वर धुनि अभूत जो नभसी सा पतती, वह गंगा जी सत्य लोक से गिरती हैं। निवाष्टि लोकत्रयम, तीनों लोक के जीवों को परम पावन करती हुई, पवित्र करती हुई गंगा जी गिरती हैं। और गंगा जी क्या है? भगवान की विशदा कीर्ति, धवल कीर्ति है गंगा जी। जहां जाती हैं सबके पाप ताप को मिटाती हैं। तो एक प्रकार से वो भगवान की कीर्ति स्वरूपा है और तीनों जगत को पवित्र करती। लोकत्रयम, सत्यलोक से तो गिरी है, उधर से पवित्र करती हुई आती है स्वर्ग में, और स्वर्ग के बाद वे फिर इधर पृथ्वी पर एक धारा आती है, एक पाताल में धारा जाती है। 3 धाराएं गंगा जी की होती हैं। ये भगवान की विशद कीर्ति के समान गंगा जी बनी। ब्रह्मादयो लोकनाथा स्वनाथाय समादृतः सानुगा बलिमा जरो संक्षिप्तात्म विभूतये। ब्रह्मा आदि लोकनाथ गण, लोकपाल गण अपने नाथ के लिए, ये ब्रह्मा आदि लोकनाथ हैं, लोगों के मालिक हैं, और स्वनाथाय अपने मालिक के लिए बहुत से उपहार लाए। समादृता सानुगा बलिम आजर, इसको बहुत से उपहार लाए भगवान के चरण कमल को देने के लिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान का चरण कमल देख नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है। अंगानी जस सकल इंद्रिय वृत्ति मानती, भगवान का नख भी बोल सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, सारी इंद्रियां उसमें हैं, सब कुछ। तो ये देवता लोग, जिनमें ब्रह्मा जी प्रधान हैं, अपने स्वामी को आया हुआ देख करके सत्यलोक में
और उपहार दे रहे हैं। तो सीखना चाहिए, वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को सीखना चाहिए कि हमें भगवान को देना है, भगवान का स्वागत करना है। कुछ बुद्धू लोग ऐसा समझते हैं पत्थर है, पत्थर को क्या देना है, और तुम्हारा शरीर कौन चिन्ह है, ये भी तो जड़ है, माटी का ढेला है, इसमें रोज कोच रहे हो, खा रहे हो। ये तो कहते पत्थर है, ये क्या खाएंगे। और कभी तर्क करते हैं, ठीक है आपने भोग लगाया, क्या ये खाया ड्यूटी, ये मूर्ति खाया, वो तो खाया निश्चित रूप से, लेकिन तुमको आंख होनी चाहिए ना देखने की, देखने की आंख है नहीं, और उसे खाया नहीं खाया नहीं खाया। भगवान स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा जी सबसे बड़े आचार्य हैं भक्ति के, और उनके सारे पुत्र उनके साथ सहयोग कर रहे हैं, और लोकपाल लोग भी आ गए हैं, सब इंद्र आदि, ये सब भगवान को भेंट दे रहे हैं। संक्षिप्तात्म विभूति है। वास्तव में भगवान के विभूति के आगे इनकी विभूति कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी है इनके पास, वो भगवान की सेवा में उपस्थित कर रहे हैं। तो यही समर्हण ही सबसे पहले बता रहे हैं, जल अर्पित की भगवान के चरणों में, समर्हण ही और पूजा की सामग्रियां, मालाएं, दिव्य गंध, अनुलेप, भगवान के चरणों में नखों में लेप कर रहे हैं, अंगराग लगाने लगे। धूपई दीपई सुरभि, धूप द्वारा, दीप द्वारा, दीपों द्वारा, बहुवचन करें, धूपों द्वारा, दीपों द्वारा, सुरभि और सुगंधित लाजा, अक्षत, फलांकुरई, लाजा लावा, अक्षत, न टूटा हुआ चावल, फल और अंकुर भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। इसके साथ कीर्तन, स्तवन ही जय शब्द, कुछ भक्त स्तुति करने लगे, गोविंदम आदि पुरुषां तमहं भजामि, इस तरह की स्तुतियां करने लगे। और कोई कोई जय शब्द, जय हो भगवान गुरु क्रम की जय हो, श्री वामन देव की जय हो, त्रिविक्रम की जय हो, या ऐसे भी जय 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 तद्वीर्ज महिमांकित है। जिन शब्दों में, जिन जयकारों में, स्तुतियों में भगवान के अद्भुत वीर्ज की महिमा थी, उनके अद्भुत पराक्रम लीला का वर्णन था, तो स्तुति कर रहे हैं, जय बोल रहे हैं। और नृत्य वादित्र गीत, सत्यलोक में नृत्य होने लगा, सारे देवता नाचने लगे, वादित्र बजाने लगे और गाने लगे, शंख दुंदुभिनी सुनाए। इसके साथ ही साथ बीच में हजारों शंख बजने लगे, दुंदुभी आदि का उच्च स्वर गूंजने लगा। इस तरह उत्सव हुआ। भगवान जब सत्यलोक में पधारे तो एक बहुत भारी उत्सव हुआ वहां पर, मतलब भगवान का चरण कमल जब पधारा तो बहुत बड़ा उत्सव हुआ। उस समय जब देवता लोग बाजा गाजा कर रहे थे, उत्सव मना रहे थे, भगवान के इस विजय का उत्सव, बहुत बड़ा विजय हुआ था। उन्होंने सारा भूमंडल प्राप्त किया था, तो यह विजय था। और वास्तव में यह विजय माता अदिति की थी और इंद्र का विजय था, यह विजय था। तो उस समय भगवान के इस महोत्सव की घोषणा करते हुए, हो सकता है हैंड माइक लिए होंगे, चाहे अपना आवाज ही बहुत बड़ा होगा, ऋक्षवान जाम्बवान जी, जो ऋक्ष हैं, ऋक्षपति जाम्बवान, जो भगवान राम की सेना में लड़े थे और जिनकी पुत्री से भगवान ने विवाह किया था, भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया, तो ये राम की सेना में थे और बहुत काल पहले से ही हैं। तो बावन भगवान के विजय की घोषणा करते हुए इस पूरे भूमंडल की 7 बार परिक्रमा किए, दौड़ते हुए, और भगवान की जय जयकार बताते हुए कि भगवान की विजय हुई है, भगवान ने भूमंडल नापा है, ये किया है, वो किया है, और भगवान की जय जयकार करते हुए दौड़ करके 7 परिक्रमा की, समस्त भूमंडल की परिक्रमा, भगवान के उस विराट रूप की परिक्रमा। तो उसको सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जाम्बवान ऋक्ष राजस्तु भेरी शब्द मनोजा, भेरी सहनाई बजाते हुए और विजय की घोषणा की। विजयम दीक्षु सर्वासु महोत्सवम अघोषय, घोषणा किए
बोलते गए भगवान की जय हो, भगवान ने ये लीला किया है, ये लीला किया है, ये लीला किया है। महिम सर्वाम हृतां दृष्ट्वा त्रिपद व्याजयांचया ऊचु स्वभर्तुरसुरा दीक्षितस्यात्यमर्षितः। इसके बाद ऐसा वक्त भगवान ने अपना वह रूप संग्रहित कर लिया और फिर आकर के बलि महाराज के उसी आसन पर पहले जैसे बैठ गया, छोटा सा बच्चा ब्राह्मण। और जब असुरों ने देखा, देखिए असुर तो असुर ही हैं, भले बलि के साथ रहें चाहे कुछ भी, तो असुरों ने देखा महिम सर्वम हृताम दृष्ट्वा, सारी पृथ्वी हर ली गई। देखते देखते सारा धन आंख के सामने चला गया। खड़ा होने का भी अधिकार असुरों का नहीं था उस भूमि पर, क्योंकि सब कुछ भगवान को दे दिए थे। तो उन लोगों ने देखा, आपस में विचार किया कि अरे ये अद्भुत ब्राह्मण है, यह महादुष्ट है, कपटी, हमारे स्वामी का सब कुछ ले लिया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वो लोग सोचने लगे महिम सर्वम हृताम दृष्ट्वा, सारी पृथ्वी छीन ली गई, त्रिपद व्याज यांचया, 3 पग कपट याचना से। वे लोग वामन देव को दिखा करके लगे कहने, ये देखो इस ब्राह्मण को, एक महालोभी और महाकपटी आया तो कहा कि 3 पग भूमि चाहिए, कपट याचना किया। उच्च स्वभर्तु रसुरा, हमारे स्वामी की, हमारे मालिक की यह भूमि थी और उसे कपटपूर्ण वचन बोल करके कपट याचना से मांग लिया। दीक्षितस्य, ये दीक्षित थे। उन लोगों ने देखा कि ये तो हमारे स्वामी दीक्षित हैं, दीक्षा लिए हैं यज्ञ की, तो इसमें किसी को डांटेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, नम्र रहेंगे, हत्या नहीं करेंगे किसी भी जीव का। यज्ञ के कुछ नियम होते हैं, तो दीक्षित हैं, तो इसलिए वो लोग इसको सह नहीं पाए, क्रोधित हो गए और आपस में लगे खड़ा होकर के बड़बड़ाने, सब पैतरा लेने लगे। और वामन भगवान बैठे हुए हैं। नमा अयम ब्रह्म बंधु, ये ब्राह्मण नहीं है, विष्णु माया विनाम्बर, सब हाव हाव करने लगा, ये विष्णु है, विष्णु है। तो विष्णु माने हमारा द्रोही, हमारे खानदान को मारा है। ऐसे भगवान से नाहक बैर है असुरों का। ये ब्राह्मण नहीं, अगर ब्राह्मण रहता तो नहीं मारते। देखिए ब्राह्मण नहीं है, नवा अयम ब्रह्म बंधु, यह ब्राह्मण का पुत्र नहीं है। दूसरे लोग कह रहे कौन है, कौन है? विष्णु। अरे ये विष्णु है, मायावी नाम ब्रह्म, कपटियों में सबसे बड़ा कपटी ये विष्णु है। कपट करना यही काम है इसका। देवताओं को और असुरों को एक में मिला करके समुद्र मंथन करवाया, पर देवताओं को अमृत दे दिया और असुर बेचारे टक टक देखते रहते। ऐसा ही कपट का व्यवहार हमेशा किया है। तो मायावी नाम बड़ा, मायावियों में, कपटियों में सबसे श्रेष्ठ है। इसका वास्तविक अर्थ है कि महान शक्ति धारण करने वालों में भगवान सबसे श्रेष्ठ है। ये सरस्वती जी अर्थ कर, बहिरंगा शक्ति, चित शक्ति, तटस्था शक्ति, इसको भी माया शक्ति कहते हैं। तो ये सबका ये ईश्वर सबसे श्रेष्ठ। लेकिन इनका आशय है कि कपटियों में सबसे बड़ा कपटी यही है। देखो क्या कपट है इसका, द्विज रूप प्रतिक्षण दिखा दिखा कर कहा, देखो ब्राह्मण के रूप में अपने को छिपा करके आया है। देव कार्जन चिकीर्षति, और किस लिए आया है? देवताओं का काम बनाने के लिए। देवताओं का काम बनाने के लिए विष्णु ब्राह्मण बनकर आया है। अनेन याचमानेन, इसके द्वारा जब मांगा जा रहा था, ये हमारा शत्रु है, ये भीख मांगने आया, बटु रूपिणा, बटु वामन का रूप धारण करके, सर्वस्वम न हृतम, और हमारा सब कुछ ले लिया, हमारे स्वामी का सब कुछ ले लिया। हमारे स्वामी न्यस्त दंड है, इसमें दंड न देने का नियम लिए हैं,
और विशेष करके बरहिसी यज्ञ में नियम लिए हैं, किसी को बोलेंगे नहीं, गाली नहीं देंगे, हाथ जोड़ कर रहेंगे, किसी की हत्या नहीं करेंगे। ये इस अवसर का नाजायज लाभ उठाया है। इसी समय आया कि हमें ये बलि हमको मारेगा नहीं। देखो इसका कपट। सत्यव्रतस्य सततम। वैसे तो हमारे स्वामी सदा सत्यव्रत हैं, सब समय सत्य बोलते हैं। अब दीक्षित से विशेषता, और उस पर भी ये दीक्षित हैं यज्ञ में, तो उस समय तो ये असत्य बोलेंगे नहीं, जो कहे सो कहे। नानृतम भाषितुम सत्यम ब्रह्मांड से दयावत। ये कभी झूठ बोल ही नहीं सकते हैं। खास करके ब्राह्मणों के भक्त हैं और दयालु हैं। तब क्या करना चाहिए? इस विष्णु ने कपट किया है तो क्या करना चाहिए? तस्माद अस्य बधो धर्म। इसलिए इसकी जान मार देना, अभी मार देना, इसको काट देना धर्म है हम लोगों का। ये धर्म है। देखिए, असुर लोग भी अपना धर्म मानते, हमारा ये धर्म है। दूसरे को मारो, बस यही धर्म है। कोई न कोई दोषारोप करके, ये धर्म है। तस्माद अस्य बधो धर्म। इसलिए इसका वध करना हमारा प्रथम जरूरी कर्तव्य है, धर्म है। सब बोल रहे थे, और कोई भी प्रतिवाद नहीं कर रहा था, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। नवा तस्माद अस्य बधो धर्मो भर्तु शुश्रूषणं च न। यही हमारा धर्म है, इसकी जान मारना, इसका वध कर देना। और हमारे स्वामी की सबसे बड़ी सेवा यही है। बलि महाराज जी की यही सेवा, हम लोग सेवक हैं उनके। तो इनकी सेवा यह है कि इसको मारो। बताइए, बलि महाराज जिसकी पूजा किए हैं, जिसको दान दिए हैं, उसको मारना इनका परम धर्म हो गया। ये बलि महाराज की सेवा हो गई। वाह, ये बुद्धि। बलि महाराज का परम शुश्रूषण, परम सेवा यही है कि इसको मारो। और इतना ही नहीं, ये नहीं था केवल बोल रहे थे, अपने अपने हाथ में हथियार लेकर के चल दिए बामन देव को मारने के लिए। इति आयुधानी जगृभिर बले अनुचर असुर। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बलि के अनुचर आखिर सब असुर थे। बले अनुचरा असुरा। ये असुर जो बलि के अनुचर थे, भगवान को मारने के लिए चल दिए। ते सर्वे बामनम हम तुम शूल पट्टिस पाड़या। हाथ में ले लिए, शूल ले लिए, त्रिशूल या शूल और पट्टिस में गणासा भाल जो कुछ भी था, भगवान को मारने के लिए चले। उससे प्रश्न होता है, क्या बलि महाराज चाहते थे इस बात को? क्योंकि कह रहे हैं कि हमारे स्वामी की बलि महाराज की यही सबसे बड़ी सेवा है, इसको खत्म कर देना है। तो क्या बलि महाराज चाहते थे क्या? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अरे ये क्या बात है। अनिच्छतो बले राजन प्रातवन जात मन्यो। बलि महाराज नहीं चाहते थे। बलि महाराज क्यों चाहेंगे? बलि महाराज के नहीं चाहने पर भी ये लोग अपना अपना हथियार ले करके चल दिए मारने। प्राद्रवन, टूट पड़े बामन देव पर, क्योंकि जात मन ने वह पूर्ण क्रोध आ गया था। उन लोगों के समझ में यही बात थी कि यही है स्वामी की सेवा, और इसका वध कर देना हमारा धर्म है। ये समझ में नहीं आ रहे, यही बात मन में बैठ जाती है। संसार में ऐसे असुर बहुत है, वास्तव में बहुत। जो मान लेते हमारा ये धर्म है, हमारा ये धर्म है, हमारा ये धर्म है, तुम्हारा धर्म। जहां दया नहीं है किसी जीव पर, कोई विवेक नहीं है, धर्म हो गया। नाम दे देने से थोड़ा धर्म हो जाता है। ये लोग धर्म निभाने चले। जब भगवान वामन देव पर चले शूल लेकर के खोभने के लिए, चाहे घड़ासा लेकर के मारने के लिए, शूल पट्टी सब लेकर के, तब तक तो भगवान के अनुचर सुनंद नंद आदि थे, वे सब प्रकट हो गए अपने अपने हथियार के साथ, और एकाएक रोक लिए। भगवान को चारों ओर से घेर करके, चारों खड़े होकर के, और इनको रोके। तो उनमें तो अनंत बल है, ऐसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उनके नाम। प्रहस्या तानभिद्रवतो दृष्ट्वा
द्वितीजानीक पान्नृप रहस्यानुचरा विष्णु प्रत्यसेधन उदायुधा। भगवान के पार्षद अपना अपना आयुध उठा लिए और प्रत्यसेधन सेध कर दिए। कहाँ जा रहे हो, मरना चाहते हो? तो कौन कौन थे? नंद, सुनंद, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुद, कुमुदाक्ष, विश्वक्सेन और पतत्रिराज श्री गरुड़ जी, जयंत, श्रुतदेव, पुष्पदंत, सात्वत, सर्वे नागायुक्त प्राणन। सभी पार्षदों में 10,000 हाथियों का बल था। वैकुंठ में भगवान के पार्षद बहुत बलवान होते हैं। सर्वे नागायुत, अयुत माने 10,000, 10,000 नाग माने हाथी, 10,000 हाथियों का बल प्रत्येक में था। वे असुरों की सेना का संहार करना चालू कर दिए, मारना चालू किए। वैसे मारना चालू करने ही वाले थे, इसका अर्थ ये है वर्तमान समीपे वर्तमान हुआ। यदि अब असुर नहीं रुके होते तो मार दिए गए होते, लेकिन उनके बल के सामने सारे असुर तौबा तौबा करने लगे, भाग गए। तो इस तरह से वे असुर रुके, लेकिन भगवान के पार्षद खड़े हुए तो वो भी माने नहीं, पहले वे लड़ने के लिए तैयार थे। किसी किसी को भगवान के पार्षद मारने लगे, किसी किसी को मारने लगे। हन्यमानन शोकान दृष्टवा पुरुषानुचर बलि 12 मास सर्वधान काव्य शापम अनुस्मरण। बलि महाराज ने विचार किया, उनके अनुचरों की पिटाई होने लगी, तो शुक्राचार्य के शाप का उन्हें स्मरण हो गया। तो वे उन लोगों को रोके, उन्होंने अनाउंस किया, है विप्रचित्ति। ये सब लोग चीफ कमांडर थे या लेफ्टिनेंट थे उस असुर सेना के, बड़े बड़े सेनापति। है विप्रचित्ति, हे राहु और हे नेमी, सुनो ये काम बचा। बलि महाराज उनको रोक रहे हैं, देखो सुनो सुनो सुनो, मेरा वचन सुनो। मां युध्यत निवर्तध्वम, युद्ध मत करो, लौट जाओ। ननः कालो यमर्थ कृत, यह काल हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे कार्य के अनुकूल समय नहीं है इस समय, इसमें युद्ध मत करो। इसमें युद्ध करने का मतलब है प्राणों से हाथ धोना। छोड़ो, युद्ध मत करो, लौट जाओ, सभी रख लो अपना अपना हथियार। तम नात यह प्रभु सर्वभूता नाम सुख दुखोपत्तये तम नाति वर्त तुम दैत्य पौरुषय ईश्वर अपमान। देखो, जो काल भूता नाम जीवों के सुख और दुख प्राप्ति का कारण होता है, काल ही कभी सुख देता है कभी दुख देता है, वह काल ऐसा बलवान है कि कोई भी व्यक्ति अपने पौरुष से, अपने पराक्रम से उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता है, उसको नहीं लांघ सकता है। देखो, जो काल प्राग यूनो भवाय प्राग आशित, जो काल पहले हम लोगों का विकास कराया, उनका अभ्युदय का कारण था, वही काल आज देवताओं का अभ्युदय कराने लगा है। स एवं भगवान जब वर्तते तब विपर्य। एक समय ऐसा था कि देवताओं की हार हुई थी, बिना युद्ध किए ही उन्हें स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़ा। बलि महाराज प्रवचन कर रहे हैं तो उनके अनुसार ही प्रवचन करेंगे, भक्ति का उपदेश नहीं करेंगे। संसारिक नीति बता रहे हैं कि देखो, एक दिन समय ऐसा था, तुम लोग थे स्वर्ग में युद्ध करने आए, काल अनुकूल था, इसलिए बिना लड़ाई के ही देवता सब भाग गए। और आज हमारे विपरीत काल आ गया है, जिनको तुम लोगों ने बार बार हराया था वे आज हमारे सामने गरज रहे हैं। क्या कहा जाए, काल को कोई लांघ नहीं सकता है। वही काल भगवान आज हमारे विपरीत हैं। बल से, सचिव से, मंत्रणा से, बुद्धि से, या किला बना करके, या मंत्र से, या औषधि आदि से, या साम दंड भेद आदि से, किसी भी उपाय से काल को व्यक्ति नहीं लांघ सकता, अतिक्रमण नहीं कर सकता है। सबको काल के अधीन रहना पड़ता है।
एक दिन समय ऐसा आता है वास्तव में कि बिना दवा खाए शरीर स्वस्थ रहता है, फुर्तीला रहता है बचपन में या जवानी में। और वही देखिए शरीर कितनी भी औषधि खाइए, कुछ भी खाइए, लेकिन काम नहीं करता, मृत्यु तक हो जाती है आदमी। काल इतना बलवान है, तो काल की प्रतीक्षा करो। देखो बहुत भारी सेना से या मंत्रियों से, बुद्धि से या किला से, मंत्र से, औषधि से काल के सीमा का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। देखो ये विष्णु के अनुचर इनके लिए नहीं कह रहे हैं, वो जनरल नीति की बात कर रहे हैं, देवताओं को कह रहे हैं। जो देवताओं को तुम लोग, जिन देवताओं को तुम लोगों ने बार बार हराया था, जीता था, आज वही काल के द्वारा बलवान हो गए हैं और जीत करके नदंत दहाड़ रहे हैं कि हम विजयी हो गए। एतन वयम विजय से, हम तुम धीर धैर्य रखो, एक दिन समय आएगा काल भगवान हमारे अनुकूल होंगे, और जब अनुकूल होंगे तो हम लोग भी इनको जीतेंगे। तब तक काल की प्रतीक्षा करो, दम रखो, देखो कि कब काल हमारे अनुकूल होता है। तो इस प्रकार अपने पति की, स्वामी की बात मान करके दैत्य दानव सब युद्ध छोड़ दिए, लेकिन भगवान के पार्षदों के भय से सब भाग गए स्वर्ग छोड़कर। तो स्वर्ग में बिना मतलब के लोग दखल किए थे। एक पत्युर निगदितम श्रुत्वा दैत्य दानव जिथपा रसन निर्विशु राजन विष्णु पार्षद ताड़िता। भगवान विष्णु के पार्षदों द्वारा पीटे जाने पर सब स्वर्ग खाली कर से ऐसे ही अधिकार किए थे। सरकारी पदों पर इस तरह का अधिकार जमा बैठे, बिना पुण्य किए, बिना धर्म किए, बस चढ़ बैठे। भगवान के पार्षदों ने इतना लाठीचार्ज किया, इतना पीटा, मारा जान से किसी को नहीं, कि सब भाग गए। भागे तो स्वर्ग छोड़कर वसातल चले गए। भगवान ने उनको वहां स्थान दिया है, वहां जाओ, वहां रहो। तो रसन निर्विविषय राजन, हे महाराज परीक्षित, सब रसन निर्विविषय रसातल चले गए। विष्णु पार्षद ताड़िता है। अथ तार्क सूत्रो ज्ञात्वा विराट प्रभु चिकित्सितम बबंध बावल पाशय बलिम सौते हनि कृतम। जिस दिन सोम रस पीने का समय था, सौते कहते हैं उसको, वह उसी दिन आया था जिस दिन ये सब घटना हो रही थी। तो भगवान के अभिप्राय को जानकर विराट विषु पक्षीसु राजते इति विराट, पक्षियों में जो राजते हैं उनको गरुड़ जी को विराट कहते हैं। वी का अर्थ था पक्षी। तो भगवान के अभिप्राय को जानकर गरुड़ जी वरुण पास से बलि महाराज को बांध दिए। असुरों की पिटाई हुई तो सब भाग ही गए थे और बलि महाराज बचे थे। तो शुक्राचार्य के सामने और सारी जनता के सामने गरुड़ जी आए, लेकर के मोटी रस्सी और मुसुक चढ़ा करके बलि महाराज को बांध दिए। जानन प्रभु चिकित्सित, ये भगवान के अभिप्राय को जानते थे गरुड़ जी, तो गरुड़ जी बांध दिए। जब गरुड़ जी बांधे बलि महाराज को, बहुत अच्छी तरह से कस करके बांधे, ऐसा लगा जैसे कि बहुत बड़ा अपराध किया है, पापी है, और बांध करके अब मारा जाएगा, क्या किया जाएगा वो जो जाने, इस तरह से बांध देना। तो हाहाकारो महानाशी रोदस्यो सर्वतो दिशा, तो सारे दिशाओं में, आकाश में, चारों तरफ सब जगह हाहाकार होने लगे, हाय 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 हाय, यहाँ तक देवता लोग भी हाहाकार करने लगे। सब लोग हाहाकार करने लगे बलि महाराज को जो बांधा गया था, हाय हाय ये अनुचित है, ये है वो है। गृह्यमाणे असुरपतौ विष्णुना प्रभु विष्णुना, महान प्रभावशाली, महान वैभव वाले श्री भगवान के द्वारा जब असुरपति बलि बांधे गए तो चारों तरफ हाहाकार हो गया। इसका मतलब भगवान के अभिप्राय को कोई नहीं समझ रहा है। सब लोग ये समझे कि भगवान अब पीटेंगे या मारेंगे इसको,
बांध रहे तो सब लोग हाहाकार करने लगे, हाय ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, हाय ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये वो नहीं होना चाहिए। सब लोग रोने लगे। क्या चिकीर्षितम था भगवान का। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखे हैं, ये देखिए इस श्लोक में, विषु पक्षीषु राजते इति विराट प्रभोश्च चिकीर्षितम ज्ञात्वा अयम अर्थ अस्य सर्वस्वापहारेण, इसका मैंने सब कुछ ले लिया, भगवान का अभिप्राय था। अस्य सर्वस्व अपहारेण मम इति अभिमानम संत्याज्य इदानीं, तो मैं इस समय इसका सब कुछ ले लिया हूं, तो इसका मम, यह अभिमान की ये मेरा है, ये तो मैं त्यागवा दिया। अब देह स्वीकार करूंगा, इसका देह स्वीकार करके इसका अहंकार भी नष्ट कराऊंगा। यह परम अनुग्रह करने की इच्छा थी भगवान की। और यह भी था कि न चाहे न तुल्यो अन्य कोपी सत्यसंधो धीरो, बलि के समान कोई भी आज तक इतना सत्य प्रतिज्ञ और धीर नहीं हुए है। बलि महाराज के जस को प्रख्यापनार्थम, जस को फैलाने के लिए किंचित पातयितुम इच्छति प्रभु अभिप्राय देता, भगवान इसको बांध कर गिराना चाहते हैं। इनके जस को बढ़ाने के लिए कि इतना सब दंडित होने के बाद भी इन्होंने सत्य वचन नहीं छोड़ा, बलि का जस बढ़ाने के लिए भगवान इसको बांध कर गिराना चाहते हैं। गरुड़ जी भगवान के हृदय को जान गए, भगवान ने कुछ संकेत किया होगा, ऐसे बांधने उन्होंने कुछ किया होगा, बस तुरंत बलि को बांध करके गिरा दिया। तो इस पर बहुत बड़ा हाहाकार हो गया। इतना निर्दोष व्यक्ति को, परम भक्त को भूमंडल दान दिए जाने के बाद और इस तरह से बांधा जाए, तो कोई अभिप्राय नहीं समझे, सब हाय हाय करने लगे। भगवान का अभिप्राय था इनके जस को बढ़ाना। तम बद्धम वारुण पाशैर भगवानाह वामनः नष्ट श्रियम स्थिर प्रज्ञम उदार जस नृपा। हे महाराज परीक्षित, बलि महाराज को जब वारुण पाश से बांधा गया, अनेक प्रकार की रस्सी से, चारों पैर में, हाथ में, इधर उधर, जिसको भोजपुरी में वो रच कर बांधना कहते हैं, तो खूब बांधा गया। तो जब बांध दिया गया तो बलि महाराज को उसमें क्या दशा थी, नष्ट श्रियम, उनका धन तो नष्ट हो ही चुका था, स्थिर प्रज्ञम, लेकिन उनकी बुद्धि अस्थिर थी, उदार जससम, और उनका महान जस सबके जिह्वा पर था। अद्भुत काम किया है इस व्यक्ति ने, इसको नहीं बांधना चाहिए। पर ऐसे बंधे हुए बलि महाराज से भगवान वामन एक नाटक जैसा क्रोध का कर पाते हैं। पदानी त्रीणि दत्तानी, सुन रहे हो, तुमने 3 पग भूमि हमको दिया था ना। पदानी त्रीणि दत्तानी भूमेर मह्यम त्वयासुर, हे असुर सुन, तुमने भूमि का 3 पग हमको दिया था ना। द्वाभ्याम क्रांता मही सर्वा, 2 पैर से संपूर्ण भूमंडल नाप लिया गया। तृतीय उपकल्पय, तृतीय पैर के लिए जमीन लाओ। भिखमंगा का देखिए सार। ये भगवान की अजीब लीला है। तृतीय उपकल्पय, तृतीय पैर के लिए जमीन लाओ। कहां तक नापा जानते हो, देखे हो ना, कहां कहां नाप लिया। जावत तपत्यसौ गोभी, असौ माने सूर्य, जहां तक इस सूर्य का प्रकाश जाता है, जहां तक आंच जाती है, और जावद इंदु सहोड भी, और जहां तक चंद्रमा का प्रकाश और ताराओं का प्रकाश जाता है, जावत वर्षति पर्जन्य, जहां तक बादल वर्षा करता है, तावती भू रियम तव, वहीं तक तुम्हारी भूमि थी ना, इतनी ही भूमि थी ना।
ये क्या कम है कि जहां तक सूर्य का प्रकाश जाता है, जहां चंद्रमा का जाता है। तो तावती का कार्य मतलब इतनी ही जमीन थी ना तुम्हारे पास, अर्थात इतना बड़ा भूखंड था। तो पदई के न मया क्रांतो भूर्लोक खम दिशस्तन, एक पैर से मैंने आक्रांत कर लिया, नाप लिया भूलोक और खम आकाश दिशस्तन, और मेरे शरीर से दिशाएं और आकाश नाप लिया गया सब। स्वर्गलोकस्तु द्वितीय न, और दूसरे पैर से मैंने स्वर्ग लोक नाप लिया, ऊपर का सत्य लोक तक। पश्यतस्ते, देख रहे थे ना, आंख बंद नहीं किए थे ना, दानी बंद थे। दूसरे पैर से सत्य लोक तक नापा ना। स्वम आत्मना, कोई रस्सी से नहीं नपवाया हूं, स्व आत्मना, अपने शरीर से नापा ना, अपने पैर से या बाह से जितना फैला सकता था नापा। देखा ना, पश्यतस्ते, तुम्हारे देखते देखते नापा ना। ऐसा नहीं है कि तुम सुन करके मानोगे कि विष्णु ने नाप लिया, हमने सब नापा, तुमने देखा भी है। प्रतिश्रुतम अदातुस्ते निरय वास इष्यते, तुमने प्रतिज्ञा करके, प्रतिश्रुति दे करके नहीं दान दिया, इसलिए निरय वास इष्यते, तुम्हारे लिए नरक वास योग्य है। समझे, तुमने दान पूरा नहीं दिया इसलिए नरक में रहने योग्य हो, इसलिए विषत्वम निरये, तुम नरक में जाओ। तस्मात् गो टू हेल। निरय विष, नरक में जाओ। गुरुणा चानुमोदित, और गुरु जी भी चाहते हैं कि तुम नरक में जाओ, गुरु भी चाहते, और मैं भी कह रहा हूं जाओ, अब निरय में जाओ। ये प्रश्न हो सकता है कि भगवान तुरंत ही आगे कहेंगे कि सुतल लोक जाओ, वहां स्वर्ग से भी ज्यादा सुख है, और उसके बाद 8वें मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे, ये भगवान आगे बोले। इसके बाद मेरे धाम में आओगे, तो फिर इस शब्द का अर्थ क्या है? भगवान जो बोल रहे हैं तो उसका कुछ और अर्थ है, वास्तविक अर्थ। यहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, वस्तुतस्तु भक्ता भाषस्यापि नरका संभवात्, यदि कोई भक्त नहीं है, भक्ताभास भी है, भक्ताभास, तो वो भी नरक नहीं जा सकता है, नरक जाना संभव नहीं है। तो प्रतिश्रुतम अदातुरपि ते निरये, लेकिन तुमने प्रतिज्ञा करके नहीं दिया है, फिर भी तुम निरय में जाओगे। संस्कृत में रलयो राइक्या, र और ल में भेद नहीं माना जाता है, तो निलय में जाओगे, निलय में जाने योग्य हो। निलय का अर्थ होता है घर, जिसमें आदमी इतना लीन होता है, छिप जाता है, सोता है, उसको निलय कहते हैं। भगवान निलय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो अपना निलय तो छीन लिया गया उसका, बलि महाराज का कोई घर नहीं है, तो निलय का मतलब है मेरा घर। तुम निलय के योग्य हो, अर्थात तुम वैकुंठ में रहने योग्य हो, ये भीतरी अर्थ है भगवान। निलय वास इष्यते, तुम वास्तव में घर में, मेरे घर में, मेरे वैकुंठ में रहने योग्य हो। तो रलयो राय क्या, निलय मदीय वैकुंठे वास इष्यते उचितो भवति, तथापि संप्रति, इस समय निलयम मया दीयमानम सुतलाख्यम मदीय स्थान विशेषण विष, लेकिन इस समय तुम निलय में जाओ, मेरा ही स्थान है वो, जिसका नाम है सुतल, सुतल लोक में जाओ। यह अर्थ है, त्वद अधिकारांते एवं वैकुंठे त्वाम वासयिष्यामि, तुम्हारे अधिकार के बाद जब तुम मनु महाराज बन करके उस अवधि को पूरा करोगे, तो इसके बाद तुम मेरे धाम में आओगे, तुमको मैं वैकुंठ वास दूंगा। इति भाव। गुरुणा चानुमोदित, गुरुणा शुक्रेण इति, यद्यपि तुम स्वगुरुम तम मद विमुखम ज्ञात्वा संप्रति अवमन्य से, यद्यपि तुम अपने गुरु को मेरे विमुख समझ करके, भक्ति में बाधक समझ करके गुरु का अवज्ञा कर रहे हो, तदपि
वो गुरु जी जो कुछ भी कहे हैं तुम्हारे स्नेह के कारण बोले हैं, तुमसे प्रीति है, स्नेह है, तुम्हारा धन बचाने के लिए, तुमको सुखी रखने के लिए, इस कारण से स्नेह के कारण लुप्त विवेक हो गए। परंतु ऐसे होने पर भी मेरे अति प्रिय हैं और मया अवगत, मैं जानता हूं कि उनका स्नेह तुम्हारे पास था, तुम्हारे प्रति, और तुम मेरे भक्त हो। अतः मेरे भक्त से कोई स्नेह करता है तो मेरा प्रिय होता है। तो गुरु जी हमारे बहुत प्रिय हैं शुक्राचार्य जी। अतः तेन सहैव विषय इति अर्थ। अतः शुक्राचार्य के साथ ही तुम जाओ, सुतल लोग जाओ और वैकुंठ में आओ, ये अर्थ है। गुरुणा च अनुमोदित, गुरु के साथ ही जाओ। तो इस प्रकार भगवान ने बाहर से तो डांट रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं, कि भीतर से इसका अर्थ है प्रेम करना। वृथा मनोरथस्तस्य दूरे स्वर्गम पतत्यधः प्रतिश्रुतस्य दानेन योर्थिनं विप्रलम्भते। बाहरी भाव तो स्पष्ट ही है, अर्थ बाहरी अर्थ स्पष्ट है। तुम्हारा मनोरथ वृथा है, तुम स्वर्ग में रहने लायक नहीं हो, स्वर्ग तुम्हारे लिए दूर चला गया। स्वर्ग अधः पतति, स्वर्ग नीचे गिर गया, मतलब तुमसे छूट गया है, ये बाहरी अर्थ है। तुमने प्रतिज्ञा करके जो दान नहीं दिया है, अर्थी को, ये अयाचक को ठगा है, झूठ बोला है, 3 पग भूमि नहीं थी तो तुमने 3 पग देने की प्रतिज्ञा किया, इस तरह से झूठ बोले हो। तो तुम स्वर्ग की आशा छोड़ो और तुम्हारा मनोरथ सब था। इस पर चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं, तस्य प्रसिद्ध मद्भक्तस्य भवतः इंद्र पदम अवाप्तव्य इति मनोरथो वृथा एव। तुम तो मेरे प्रसिद्ध भक्त हो, अतः तुम्हारे लिए इंद्र पद मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार का मनोरथ करना बेकार, वृथा है। जत क्योंकि तो वैकुंठस्था, तुम तो वैकुंठवासी बनोगे, निश्चित हो चुका है। अतः तुम्हारे से सकाशात दूर स्वर्ग अधः पतति। जब तुम वैकुंठ के वासी हो तो तुमसे तो स्वर्ग बिल्कुल दूर हुआ और अधः पतति, नीचे गिरा। स्वर्ग प्रथमा विभक्ति में है, स्वर्ग नीचे गिरा तुमसे, तुम तो बहुत ऊंचा रहते हो। संप्रति अपि भगवान सुतलम प्रस्थाप्यमान, इस समय मैं तुमको सुतल लोक में भेज रहा हूं, फिर भी वहां भी स्वर्गात ऊर्ध्वम अधिरोह से, स्वर्ग से भी ऊपर उठ रहे हो। क्यों? सुतल लभ्य भोगस्य स्वर्गे अपि अविद्यमानत्व। सुतल लोक में जो भोग है वो स्वर्ग में भी नहीं है, अतः स्वर्ग भी नीचे छूट गया तुमसे। यो भगवान स्वदेहात्म सर्वस्व समर्पणा प्रतिश्रुत से सम्यक प्रकार तो दाने न माम अर्थिनम पुरुषार्थ चतुष्टयवंतम अपनी विशेषतः प्रकर्षण लंभते त्वदीय द्वारपालो भूत्वा स्थास्यामि इति भाव। भगवान इस श्लोक का अर्थ कर रहे हैं, चक्रवर्ती पाजी अर्थ करते हैं। इस समय तो तुम स्वर्ग लोक में रहो। यो भगवान, जो तुम अपना देह, अपना सर्वस्व समर्पण किए और जो प्रतिज्ञा की उसको सम्यक प्रकार से दाने न, दान द्वारा माम अर्थिनम, मुझ अर्थी को दिए। अर्थी मतलब अर्थ वाला, जिसके पास चारों पुरुषार्थ है उसको अर्थी कहेंगे। तो चारों पुरुषार्थ मेरे पास है, फिर भी तुम मुझे प्रलंभते, तुम मुझे प्राप्त कर लिए। लंब का अर्थ प्राप्त कर लिए। विशेषतः प्रकर्षेण लंभते त्वदीय द्वारपालो भूत्वा स्थास्यामि इति भाव। तुमने हमको प्राप्त कर लिया, अर्थात भीतर मन में है कि मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर के तुम्हारे साथ रहूंगा। भगवान ने ये कह रहे हैं। परंतु ये तो सब आंतरिक अर्थ है, वास्तविक अर्थ है। बाहरी अर्थ है कि तुम्हारा मनोरथ बेकार है, स्वर्ग तुमसे छूट गया, तुमने प्रतिज्ञा करके दान नहीं दिया है, तुमने याचक की मांग को पूरा नहीं किया है, वंचना किया है। विप्रलब्धो ददामिति त्वयाहं चाढ्यमानिना तद व्यतिक फलम भुक्षो निरयन पतिके समान। विप्रलब्ध ददामिति, मैं दूंगा, यह कह करके तुमने
वंचना किया है, तुम अपने को झूठा धनी मानते हो, तो इस झूठा का फल कुछ दिन नरक में, कुछ बरस तक नरक में भोग। इसका भी अर्थ बहुत सुंदर है। वस्तुतस्तु आढ्याभ्याम आढ्येभ्यो सक्रादिभ्योपि मानिना लोकर दीयमान सम्मानवता त्वया अहम जतो विशेषेण प्रकर्षेण लब्ध तस्मातिथि ददामि व्यलिकम विगतालिकम मया दीयमान परम सत्यम फलम जत्र निलयम सुतलम संबंधी संपद काचित समाह संवत्सरान व्याप्य भुक्ष्वा अतो अष्टमे मन्वंतरे त्वाम इंद्र पदम प्राप्य स्वधाम वैकुंठम एवं निश्चयति भाव। तो बाहरी अर्थ है कि तुम अपने को झूठा धनी समझते हो, तुमने देने की प्रतिज्ञा करके नहीं दिया, इसलिए कुछ साल तक नरक में रहो। और नरक और सूतल एक ही दिशा में है। सूतल लोक भी नीचे है और नरक भी नीचे है। तो भगवान इसलिए कह रहे थे नरक में जाओ, मतलब नीचे जाओ, सूतल लोक में जाओ। ये भाव है जो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है।